गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास के लिए ये मेरा पहला वीडियो है। तो इसमें हम मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट जानना है, डिफिनीशन जानना है। यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो दुनिया के कोई बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसका डिफिनीशन, मैथ्स का डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन: any rectangular arrangement of the numbers written within a bracket is called matrix. Any rectangular arrangement of the numbers written within a bracket is called matrix. A matrix is denoted by, मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। जैसे A, B, C डॉट डॉट डॉट। If a matrix has m row and n columns, then we say that its order is m by n. This is written as m cross n. A matrix of order m cross n is denoted by बड़ा ब्रैकेट aij m cross n या छोटा ब्रैकेट aij m cross n। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ऊपर में मैट्रिक्स आप लिखे हैं, तो इसका मीनिंग हुआ मैट्रिक्स ये आपका सिंगुलर वर्ड है। मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है और मैट्रिक्स जो आपका है ये प्लूरल है। तो अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, कोई मैट्रिक्स है ए बी सी पी क्यू आर, इसका ऑर्डर आप लिखना चाहते हैं तो इसका ऑर्डर लिखना चाहते हैं 1 2, पहले रो लिखते हैं 1 2 3, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। एग्जांपल से क्लियर कीजिए। हम आपको अभी डिफिनीशन बताएं। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स रिटेन विद इन ए ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा। ए इक्वल ए बी सी पी क्यू आर। ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं इसका नाम रो है, यानी पहला रो और दूसरा रो। ये आपका जो वर्टिकल लाइन है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब देखिए रो क्या होता है। रो द हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंटिंग फ्रॉम top to bottom are called row and are denoted by R1 R2 R3 dot B में the vertical line counting from left to right are called columns and are denoted by C1 C2 C3 dot aij denotes the number of row and columns। here यहाँ I means row number, J means column, the horizontal lines counting from top to bottom are called row and are denoted by R1 R2 R3। The vertical lines counting from left to right are called columns and are denoted by C1 C2 C3 etc.
ए आई जे हम जो लिखे हैं इससे पहले उसके बारे में बता रहे हैं। ए आई जे डिनोट्स द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स। हियर आई मीन्स रो नंबर, जे मीन्स कॉलम नंबर। कोई भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे लिखें उसका एग्जांपल देखिए। जैसे आपका मैट्रिक्स ए बी सी पी क्यू आर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले रो लिखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला रो, ये दूसरा रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 2 रो है और 3 कॉलम, 2/3। इसको पढ़ते हैं 2/3, इसका ऑर्डर हो गया 2/3। जैसे यहाँ मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर लिखना है। तो 1 2 2 1 2 3 4 यानी 2/4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/4। आप और देखना चाहते हैं जैसे इस तरह 2 4 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो 1 यानी 1 रो, 1 2 3 कॉलम यानी 1/। कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by elements are given by Aij equal 2i plus 3। जैसे आपको एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करना है, एक मैट्रिक्स लिखना है, कैसे लिखें सॉल्यूशन लिखें। तो कोई भी मैट्रिक्स को जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसका जनरल फंड लिखना है। तो जनरल फंड क्या है देखिए, जैसे आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो रहेगा और 2 कॉलम, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ये इक्वल 3 रो 2 कॉलम, A11 A12, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 तक ही स्टॉप कर देना है, आगे बढ़ेंगे 21 22 31 32 आ गया ना, यहीं तक स्टॉप करना। अगर और आगे रहता, अगर यहाँ मान लीजिए 4 आता तो एक और नीचे लिखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को वैल्यू लिखना है Aij इक्वल 2i प्लस 3j। तो यहाँ 1 1 यानी पहला रो पहला कॉलम, यानी i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे। आप यहाँ 1 रखेंगे 1, यहाँ भी 1, यहाँ i का वैल्यू 1, j का वैल्यू, यहाँ 1 रखेंगे 2 into 1 2, यहाँ 3 into 1 3 3 into 5 1 2, यहाँ 1 और 2 into 1 2, यहाँ 2 6 3 into 2 6 और 2 8 होता। जैसे 2 1 तो i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1, तो 2 1 तो 2 into 1 2। जैसे 2 1 i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1, तो i का वैल्यू 2 2 यहाँ रखें 2 2 यानी 4, आप यहाँ 1 रखेंगे 3 तो 7। फिर देखिए 2 2 i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2, तो 2 यहाँ 2, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 4, यहाँ 2 6, यानी कितना हो गया 3 1 i का वैल्यू 3, यहाँ 3 रखिए 6 1 यहाँ 1, तो कितना होगा 9 लिखेंगे। फिर 3 2 तो 3 यहाँ 2, यहाँ 3 j का वैल्यू 2 तो 3 यानी 6 यहाँ 2 तो 6 यानी कितना होगा। फिर से आप चेक कर सकते हैं 1 1 1 1 यहाँ 1 यानी 3 और 2 कितना होगा 5 1 2 आप यहाँ 1 रखिए, यहाँ 2 रखिए तो 6 और 2 8 4 2 1 यहाँ 2 यहाँ 1 तो 4 3 7 फिर 2 2 2 2 तो 2 यानी 4 6 यानी कितना होगा 10 3 1 यहाँ 3 6 यहाँ 1 कितना होगा 9 3 2 तो 3 6 यहाँ 2 6 6 6 जाओ।
एग्जाम्पल से कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal I cross कुछ भी आ सकता है। तो आप एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसमें दो रो रहेगा, दो कॉलम्स रहेगा। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज एबीसीडी कुछ भी मान सकते हैं। ए इक्वल आप एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें दो रो दो कॉलम रहेगा, तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? तो सीखिए 1 1 2 1 2 2। यहाँ देखिए स्टॉप कर देना। अब वैल्यू रखिए इसमें, इस फंक्शन में वैल्यू को रखना है। ए आई जे इक्वल आई क्रॉस जे, तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 1 1 1 1 1 into 1 1 2, तो 1 2 2 1 2 1 2 into 1 2 2 यानी 2 यहाँ 2 2 ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैट्रिक्स में कुछ डिफिनेशन सीखना है। सम डिफिनेशंस, कुछ डिफिनेशंस हैं मैट्रिक्स में और कुछ डिफिनेशन याद करना है। तो डिफिनेशन देखिए, सम डिफिनेशन जैसे ये मैट्रिक्स बराबर ब्रैकेट ए आई जे एम क्रॉस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है एम रो मैट्रिक्स इफ एम इक्वल है। रो मैट्रिक्स आप किसे कहेंगे? तो रो मैट्रिक्स वही है जिसमें एक रो रहेगा और कॉलम कितना है फिक्स नहीं रहता है, उसी का नाम रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो रहेगा उसका नाम है रो मैट्रिक्स। बी में कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जिसमें सिर्फ एक कॉलम रहेगा उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं रहता है उसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर रहता है उसी का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स है। m बराबर n रहेगा एंड ए आई जे इक्वल 0, यानी मैट्रिक्स में ए आई जे का वैल्यू 0 होगा फॉर ऑल आई का वैल्यू जे से छोटा होना चाहिए। कैसे? तो एग्जांपल से होगा, जैसे ये कोई आपका मैट्रिक्स है, जनरल फॉर्म लिख लेना पहले 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब आप देखिए ए आई जे का वैल्यू 0 होगा, ये कब 0 होगा? फॉर ऑल सभी के लिए आई लेस इक्वल 0, आई लेस इक्वल 0 यानी आई का वैल्यू जे से छोटा होना चाहिए, वहां पर वैल्यू 0 रखेंगे। बाकी कुछ भी हो, जैसे आई का वैल्यू यहाँ देखिए ये 1 है, 1 3 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, ये 2 3 से छोटा है। ये तीनों में आपका तीनों फंक्शन में आपका आई का वैल्यू जे से छोटा है, वहां पर सिर्फ 0 कर देना है, 0 0 0। बाकी कुछ भी हो, यहाँ कोई भी फंक्शन आप कर सकते हैं। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम अपर ट्रिंगुलर m इक्वल n होगा एंड ए आई जे इक्वल 0 होगा। यहाँ फॉर ऑल, यहाँ फॉर ऑल लिखे हैं, फॉर ऑल का संकेत है, सिंबल है, इस तरह आप लिखेंगे, इसका नाम है फॉर ऑल। तो इसमें क्या है? आई का वैल्यू जे से बड़ा होगा, आई का वैल्यू जे से बड़ा होगा, वहां 0 लिखना है। जैसे अब इसमें देखिए 3 2 से बड़ा है, यहाँ आपका 3 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है। ये तीनों फंक्शन आपके ध्यान देखिए 0 0 0, बाकी हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ जी देखिए मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एम इक्वल है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहें? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन उसमें कंडीशन है ए आई जे का वैल्यू 0 होगा जब आई नॉट इक्वल जे रहेगा, यानी रो कॉलम बराबर नहीं रहेगा वहां पे 0 रहना चाहिए, और जहां रो कॉलम बराबर रहेगा वहां पे डिफरेंट नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, जैसे आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है, इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल, इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल।
यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल डिफरेंट रहेगा जैसे 3 4 6, यहाँ दुनिया के कोई नंबर आप ले सकते हैं लेकिन अलग अलग होना चाहिए। जैसे 3 4 6 और बाकी सब 0 रहेगा, इसका नाम क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। सेम इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम स्केलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम क्या है? स्केलर है। लेकिन ए आई जे इक्वल 0 होगा जब आई नॉट इक्वल 0 है, और आई जब जे के बराबर रहेगा तो वहां पे सेम नंबर रखना है। जैसे डायगोनल अभी आप देखें उसी तरह स्केलर है, जैसे जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहां सेम नंबर रहेगा, जैसे 2 2 2, यहाँ कोई भी आप नंबर रख सकते हो, जैसे 5 5 5 3 3 3, दुनिया के कोई नंबर आप रख सकते हैं। तो देखिए वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल सेम रहेगा और अदर एलिमेंट्स 0 रहेगा, उसका नाम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम क्या है? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ए आई जे इक्वल 0 रहेगा कब? जब आई नॉट इक्वल जे रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, आई जब जे के बराबर रहेगा तो समझिए यहाँ पे 1 रहेगा। जैसे आई इक्वल 1 1 1, प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 रहेगा, अदर एलिमेंट 0 रहेगा, उसका नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। फिर देखिए जे में 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ए पे आई जे इक्वल 0 रहेगा, फॉर ऑल आई, इसका नाम फॉर ऑल है, इस संकेत है, फॉर ऑल का संकेत इस तरह लिखते हैं, फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे कुछ भी हो वैल्यू यहाँ पे 0 रखना है। जैसे इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है, जैसे देखिए 1 2 1 2, 2 रो 2 कॉलम है तो ये भी 0 मैट्रिक्स होगा, या इसमें देखिए 3 रो 3 कॉलम है, ये भी आपका 0 मैट्रिक्स होगा। comparable matrix, two matrices are said to be comparable if they have same order। ये आपका मैट्रिसेस का डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट अब अगला वीडियो पर डेफिनेशन हो गया मैट्रिसेस का, बहुत सारा डेफिनेशन आपको बताएं, इसको याद कर लेना। अब कुछ कॉन्सेप्ट देखें। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस are said to be two matrices are said to be equal if they have the same order and corresponding elements of two matrices are examples. Find x if x plus y, x minus y equal
जैसे देखिए एग्जाम्पल, फाइंड एक्स इफ इतना इक्वल इतना दिया, सॉरी एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, इफ फाइंड एक्स एंड वाई, इफ एक्स प्लस वाई 2 1 एक्स माइनस वाई इक्वल 3 2 1। इसमें आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, कैसे निकालें? जैसे ये आपका गिवन हो गया, ये मैट्रिक्स है एक्स प्लस वाई 2 एक्स माइनस वाई इक्वल 3 2 और 1। अब आप ही बताइए, आप अभी पढ़ें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? टू मैट्रिक्स आर सेड टू, दो मैट्रिक्स को आप इक्वल बोल सकते हैं। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कहेंगे इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम के साथ साथ एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, फाइंड एक्स एंड वाई इफ क्या आपका दो मैट्रिक्स हो दिया है गिवन, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2 बाय 2 रो 2 कॉलम, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 2 1 यानी 2 बाय। अब आप बताइए, यहाँ देखिए फर्स्ट रो, यहाँ भी फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में ये पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो में ये पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो में दूसरा में 2 है कांस्टेंट, ये आपका 2 ये भी कांस्टेंट, ये दोनों इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो आप इसको इक्वल कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल 3 है, ये आपका इक्वेशन 1 है। फिर दिस सिंपल है, यहाँ देखिए x माइनस वाई इक्वल 7, ये आपका 2। सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 है, 1 2 को सॉल्व करेंगे। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे x प्लस वाई इक्वल 3, x माइनस वाई इक्वल 7, 10 से 2x इक्वल 10 एंड x इक्वल 5, इसलिए y इक्वल आपका -2। सॉल्यूशन फिर देखिए, जैसे फाइंड x इफ x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर x क्यूब इक्वल -3 1 -x2 +2 और 1। कैसे सॉल्व करें देखिए, ये आपका गिवन है x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर x क्यूब इक्वल -3 1 -x +2, क्या आपका। अब देखिए दोनों का ऑर्डर पहले लिख लेते हैं, 2 बाई 2, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2। कैसे समझ गए? 1 2 1 पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बनाता है, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन इक्वल रहता है। जैसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग -3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 1 है। तो जब एक से ज्यादा फंक्शन आता है मैथमेटिक्स में, जब एक से ज्यादा फंक्शन आता है तो सिस्टम का यूज करते हैं। इस सिस्टम का संकेत है, ये संकेत कब यूज करेंगे? जब एक से ज्यादा फंक्शन आता है, एक से ज्यादा इक्वेशन जब रहता है मैथमेटिक्स में, तो इस फंक्शन का यूज करते हैं, इस सिस्टम का यूज करते हैं। इसका नाम है सिस्टम। x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल -x स्क्वायर इक्वल 1, x स्क्वायर इक्वल -x + 2, x क्यूब इक्वल आपका 1। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल ±1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0, x क्यूब इक्वल 1 है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर और रूट का कोई शर्त नहीं रहता है। दिस इंप्लाइज, अब इसका फैक्टराइज करेंगे, जब आप इसका फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल 0, x इक्वल ±1, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल। दिस इंप्लाइज यहाँ x आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 -1 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल ±1, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 -1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल 1। फिर लिखेंगे दिस इंप्लाइज
तो आप बताइए ऊपर में हो गया x माइनस 3 x माइनस 1 0, तो x इक्वल प्लस माइनस 1 x प्लस 2 और फिर x माइनस 1 इक्वल 0 और x इक्वल 1। ये सिंपल। अब देखिए ऊपर में वैल्यू आ गया x इक्वल 3 x इक्वल प्लस माइनस 1 और x इक्वल आपका 1 2 और x इक्वल 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ आ गया x इक्वल 3 1, यहाँ x का वैल्यू प्लस माइनस 1। अब यहाँ देखिए x इक्वल 3 1 x इक्वल प्लस माइनस 1 x इक्वल माइनस 2 1 x इक्वल 1। तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जब सिस्टम सॉल्व करते हैं तो उस सिस्टम में जितना इक्वेशन आता है उसमें जो कॉमन है वही फाइनल आंसर होता है और इक्वल मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड करना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 1 1 1 1 सब में 1 1 आ रहा है, इसलिए x का आंसर होगा। समझ गए?